महाराज स्वामी समनदास जी का 1919 में लाख गांव में पिता फूल सिंह माता लक्ष्मी के यहाँ एक गरीब घर में अनुसूचित जाति के परिवार में एक जन्मे। 15-20 साल की उम्र में महाराज स्वामी समनदास जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान के पावर के अनुसार उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए। दलित समाज के लोगों को हट करके, जाति से हट करके अपने धर्म का रास्ता जड़वाने का कार्य किया। अखिल भारतीय रविदास मिशन का एक झंडा, एक कारवे को आगे उठाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते महाराज स्वामी समनदास जी ने लाख से लेकर के पूरे भारत में, अमेरिका और नेपाल, पूरे विदेशों तक प्रचार किया और सभी जाति और धर्मों को, लोगों को एक घाट पर पानी पिलाने का कार्य वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने किया। आध्यात्मिक साथियों सतनाम। और हम पहुंचे हैं अभी गुरुजी के प्रांगण में और अभी मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय रविदास मिशन के प्रचारक मूलचंद चौहान जी मिले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। मैं चैनल वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे एक गुरु समनदास महाराज जी के तीर्थ स्थान गुरु गद्दी शुक्र ताल पर आप पहुंचे हैं। चैनल और मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मूलचंद चौहान के नाम से जाना जाता है। मैं संचालक भी करता हूं, सारे जितने भी आश्रम पूरे भारत में जाता हूं। महाराज स्वामी समनदास जी के साथ मैंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया। हजारों करोड़ों की तादाद में महाराज स्वामी समनदास जी ने अपनी भक्ति के अनुसार सत्य का रास्ता बताने का कार्य, सभी जाति और धर्मों के लोगों को एक घाट पर पिलाने का कार्य किया। महाराज स्वामी समनदास जी का 1919 में लाख गांव में पिता फूल सिंह माता लक्ष्मी के यहाँ एक गरीब घर में अनुसूचित जाति के परिवार में एक जन्मे। 15-20 साल की उम्र में महाराज स्वामी समनदास जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान के पावर के अनुसार उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए। दलित समाज के लोगों को हट करके, जाति से हट करके अपने धर्म का रास्ता जड़वाने का कार्य किया। अखिल भारतीय रविदास मिशन का एक झंडा, एक कारवे को आगे उठाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते महाराज स्वामी समनदास जी ने लाख से लेकर के पूरे भारत में, अमेरिका और नेपाल, पूरे विदेशों तक प्रचार किया और सभी जाति और धर्मों को, लोगों को एक घाट पर पानी पिलाने का कार्य वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने किया। आध्यात्मिक ज्ञान महाराज स्वामी समनदास जी ने किया। शिक्षा का जो ज्ञान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आए। उन्होंने एक शिक्षा का एक राजनीतिक गुरु के तौर पर इस समाज के नहीं, सभी जाति और धर्मों के लोगों को इस पूरे भारत के अंदर एक अधिकार की लड़ाई लड़ी और सबको अधिकार दिलाने का कार्य कलम से, शिक्षा से, मास्टर चाबी एक शिक्षा चाबी है जो बाबा साहब ने दी। उसी के अनुसार आज पूरे हिंदुस्तान में, भारत के अंदर महाराज स्वामी समनदास जी का पूरा झंडा और कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। आज भी यहाँ हमारे महाराज स्वामी समनदास जी की पुण्य तिथि 4 साल होने को जा रहे हैं। वर्ष 10 अगस्त 1919 में ईस्वी को यहाँ महाराज स्वामी समनदास जी का शरीर लीन हुआ। उसके अनुसार ये हर साल की भांति हमारे महाराज स्वामी समनदास जी का यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम और भंडारा इस पुण्य तिथि पर होता है, जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ सभी अपने गुरु के दर्शन करने के लिए शुक्र ताल गद्दी ये पूरे भारत के अंदर एक ऐसा स्थान बन रहा है जिसमें करोड़ों लोग विदेशों से भी देखने के लिए यहाँ जनता आएगी, संगत आएगी और अपना सत्य का रास्ता और अपने महाराज स्वामी समनदास जी ने अपने आप को ना पुजवाते हुए महाराज रविदास जी की गद्दी लगवा दी। हर गांव में, हर घर में एक गाड्डे में बैठ करके, जुगाड़ में बैठ करके, पैदल चल करके धर्म का रास्ता जनवाने का कार्य महाराज स्वामी समनदास जी ने किया। अनेकों चमत्कार दिखाए। बहुत दलित समाज बिछड़ा हुआ था, गंदा खान पीन करते थे। इस गंदे खान पीन को महाराज स्वामी समनदास जी ने हटा दिया। उन्होंने कहा इस गंदे खान पीन को छोड़ दीजिए, सत्य के रास्ते पे चलिए, बच्चों को शिक्षा,
अपने मालिक को, अपने गुरु को मानिए, अपने सतगुरु महाराज रविदास जी का भजन करिए और बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने धर्म पर चलने का रास्ता महाराज स्वामी समनदास जी ने किया। महाराज स्वामी समनदास जी ने ये शुक्रताल गद्दी के लिए ऐसे एक गद्दी हमारे बीच में बना दी गई है कि जिससे महाराज स्वामी समनदास जी को आज पूरी दुनिया के अंदर महाराज स्वामी समनदास जी, करोड़ों लाखों मेरे जैसे प्रचारक, महात्मा संत आश्रम खोल दिए गए हैं। महाराज ने ऐसे सत्संग भवन पूरे भारत के अंदर खोल दिए जहां हम लोगों को शिक्षा का दान, शिक्षा का अभाव था, वहां शिक्षा का भी प्रभाव के अनुसार इस रास्ते पर चल रहे हैं। शिक्षा और धर्म महात्मा लोग पूरा ध्यान दे करके महाराज का नामदान दे करके इस समाज को एक सत्य के रास्ते पर चला रहे हैं। महाराज स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद से पूरे भारत के अंदर आश्रम बने हैं। मैं भी सहारनपुर से चल करके आज शुक्रताल धाम अपने गुरु, अपने मालिक, पूरी दुनिया के मालिक, एक अखंड भक्ति के मालिक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज हुए, महाराज रविदास जी हुए, गुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज हमारे गुरु के गुरु हुए हैं, जिनकी बरसी 3 तारीख में अभी जून में हुई। उसमें भी करोड़ों आदमी यहाँ मौजूद थे। और मैं समझता हूँ महाराज स्वामी समनदास जी ने अनेकों चमत्कार आपके बीच में रह करके इस समाज को बड़ा निर्देश दिया। हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में, इस समाज के बीच में महाराज स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद से पूरा मीडिया तो कर रही है, लेकिन हम जो समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, मैं वो बात सावा नहीं कहना चाहता, चमार जात कहते हैं जिसको, हमको अछूत कहा जाता था। इस अछूतपन को महाराज स्वामी समनदास जी ने हटा दिया और महाराज स्वामी समनदास जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार आप लोगों के बीच में दिखाए। आज महाराज स्वामी समनदास जी का पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है और करोड़ों की तादाद में आज महात्मा और संत प्रचार कर रहे हैं महाराज स्वामी समनदास जी रविदास जी का, जिससे जनता अपने धर्म को पहचान सके। हमारे समाज के अंदर जब महाराज स्वामी समनदास जी ने प्रचार प्रचार किया, अनुसूचित जाति के लोगों को, चमार जाति के लोगों को, इनके पीछे बहुत लोग लगे हुए थे। जब हम हजारों साल पहले धर्म परिवर्तन नहीं किया अनुसूचित जाति के लोगों ने, आज उन लोगों से हमें सावधान होने के लिए आशीर्वाद महाराज स्वामी समनदास जी का हुआ। महाराज स्वामी समनदास जी ने कहा कि अपने महाराज को, अपने गुरु को पूज लीजिए, अपने सतगुरु रविदास को पूज लीजिए, आपका सब पाखंडवाद इन देवी देवताओं से छुटकारा मिल जाएगा और सत्य के रास्ते पर भव सागर से पार हो जाएंगे, लक्ष्य 84 कट जाएगी। जो इस सभा में बैठ जाता है, इस महासागर में बैठ जाता है, निर्गुण भक्ति के सत्संग में बैठ जाता है, वो उसकी लक्ष्य 84 कट जाती है। ये महाराज स्वामी समनदास जी की पाठशाला है। इस पाठशाला के अंदर जो भी बैठ जाता है उसके परोले भाग हो जाते हैं। तो इसे समाज को, इस धर्म परिवर्तन को हटाने के लिए महाराज स्वामी समनदास जी ने अपना बिगुल बजाया और सत्य का रास्ता बताया और एक टेंट के नीचे रह करके महाराज स्वामी समनदास जी ने इस परिवर्तन को, धर्म को बचाने के लिए इस समाज को रास्ता दिखाया। क्योंकि हमारे समाज के पीछे, इस चमार कौम के पीछे बहुत मीडिया वो लगी हुई थी सियासत कि ये अपना धर्म परिवर्तन करें। कोई ईसाई कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत परचून की दुकानें खुली हुई हैं। एक दुकान महाराज स्वामी समनदास जी की है, जिसने सौदा ले लिया फ्री, वो भव सागर से पार हो गया है। तो मैं समझता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया के लोगों का और यहाँ की व्यवस्था का। यहाँ की व्यवस्था हम देख रेख में हो रहा है। महाराज गोवर्धन दास जी, हम लोग भी सहयोगी हैं। महाराज गोवर्धन दास जी यहाँ के प्रबंधक हैं। मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूँ, उस कार्य को करता हूँ, संचालन करता हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ आश्रमों पर। मेरे बीच में मांगेदास महात्मा बहबलपुर उत्तराखंड के भी खड़े हैं। मीडिया के लोग हैं, आप प्रशासनिक अधिकारियों का, मैं यहाँ के जितने मेरे पूरे भारत से महात्मा गण आए और संगत आई है सतगुरु की, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस मंच से अखिल भारतीय रविदास समनदास आश्रम शुक्रताल गुरु गद्दी की ओर से मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का,
मीडिया के लोगों का, जो भी जिस पार्टी का जनप्रतिनिधि है उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे मिशन के महात्मा, अन्य मिशन के महात्मा यहाँ सुख करताल धाम पर हमारी गुद्दी पर, गुरु गद्दी पर माथा टेकने के लिए आए, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं चैनल वालों से भी बार बार कहता हूं कि चैनल और लोगों के भी हैं, अपने गुरु का नाम करिए, अपने मालिक का नाम करिए, आप इसे रोज़ चैनल को चलाइए। और कोई दिक्कत हो तो हम आप लोगों के साथ हैं। कोई दिक्कत होगी हमें बताना, मेरा नंबर भी नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। तो धन्यवाद। सतनाम सतगुरु। बोलो स्वामी समनदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, गुरु सुखकरताल धाम की, आदि धर्म की, सूर्य वंश की, कर्मा माता की, राहु पिता की, पिता फूल सिंह की, माता लक्ष्मी की, पूरी संगत को हमारी ओर से, इस मंच की ओर से सतनाम सतगुरु सत साहेब। आपने जैसे अभी सुना और उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, यही एक सीधा सीधा मतलब था। ऊंच नीच को छोड़कर और मानवता को श्रेणी में रखकर इनका विचार के माध्यम से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए चौहान जी ने। और इसी के साथ सतनाम।